मुझे मुझे माफ कर दीजिए अब्बा साहब, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे गौरी की बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे उस महापूजा में नहीं शामिल होना चाहिए था। अब देखिए ना क्या हो गया। अब्बा साहब मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अब गौरी को कभी अपने पास नहीं आने दूंगी। मैं उसे यहाँ से दूर जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। वापस ये गलती नहीं होगी अब्बा साहब। मैं जानती हूँ अगर गौरी मेरे करीब रहेगी तो उसे जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। खड़ी रहो। सुन भाई, वैसे आप हमारी सुनती कहाँ हो? आपने ना ही उस वक्त सुनी जब हमने हमारे बेटे और आपके पति को रोकने के लिए कहा था। उस वक्त तो हम अपने बेटे को नहीं बचा पाए। अब गौरी को हम कुछ नहीं होने देंगे। ना आपने अपनी किस्मत लिखी है, ना हमने। हमारी एक बात याद रखिएगा, हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। किस्मत में जो होना है होकर ही रहता है। हमें सिर्फ गौरी की खुशी चाहिए, और उसकी खुशी इसी में है कि आप इस आरती में शामिल हो। जो हमें कहना था हम कह चुके। अब आपको निर्णय करना है कि अपनी बेटी की इच्छा का मान रखना है या नहीं। समझ लगा? पापा कहाँ थे आप?
आप कुछ नहीं बोलिए आप ही की इच्छा थी ना कि महापूजा में आपकी आई भी शामिल हो। तो लीजिए, हम आपकी आई को लेके आए हैं। जय गौरी, आप आराम कीजिए।
अमृता, जी आई सर। गौरी को दवाइयाँ दे देना। हो। हे देवी माँ, या घरावरची सगळी संकट दूर कर. या घरावर सदैव तुझी कृपा राहू दे देवी, सदैव राहू दे. पर आंटी जवाब तो देना पड़ेगा ना. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. गौरी पे गोली चली है. आई मीन आंटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. प्रताप भी यहाँ नहीं है. आंटी आंटी प्लीज डोंट क्राई. संभालिए अपने आप को. शील बी फाइन, शील बी ओके. आप रो मत, प्लीज संभालिए अपने आप को. मैं गौरी से अभी बात करता हूँ, उसे फोन करता हूँ. ओके, आई विल स्पीक टू हर. प्लीज स्टॉप क्राइंग. फोन क्यों नहीं लग रहा है? आंटी, oh my lovely mother-in-law, please mother-in-law, please stop crying. I promise you, गौरी को कुछ नहीं होगा. मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. Please. Thank you so much, सिद्धार्थ. Auntie, you have to promise me one thing. आप प्रताप अंकल को कुछ नहीं बताएंगी. No, you have to promise me. You can't tell him right now. Please, auntie. और चिंता मत कीजिए. मैं गौरी से जल्दी बात करूंगा. ओके? प्लीज. गौरी, I'm really worried about you. या कमिशनर शिंदे साहेब या. आप्पासाहेब, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. अब चिंता की कोई बात नहीं है. मैंने आपके घर के बाहर सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर दिया है. अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता. आभारी है शिंदे साहब, आभारी. शिंदे साहब, हमें वो हमलावर हमारी आंखों के सामने जल्द से जल्द चाहिए. आप चिंता न करें आप्पासाहेब, वो जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा. अब मैं चलता हूं. और हाँ, आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत हो बस एक फोन कीजिएगा. धन्यवाद. अमृता, गौरी कैसी है? अप्पा साहब, गौरी को मैंने पेन किलर दे दिया है और नींद की गोली भी दे दी है. वो अब आराम कर रही है. ठीक है, ठीक है. अप्पा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये गोली चलाई किसने और क्यों? पता नहीं किसकी नजर लगी है इस घर पर. प्रतीक्षा और किसकी? आरती के वक्त हमने आप लोगों को कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें डर था कहीं और एक अपशकुन ना हो जाए. लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उस मनहूस प्रतीक्षा की वजह से. काहे चुकीचं बोललो आम्ही? आई साहेब, बस ना, सुन बाई आता बस. भाई साहब,
जब से गौरी यहां आई है इस घर में अनहोनी हो रही है। सबसे पहले उसका पासपोर्ट खो जाना, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसे पता चलना, और आज ये किसी ने उसको गोली का निशाना बनाना। अपा नका काळजी करो। वैसे भी गौरी अब ठीक है और 4-5 दिनों की ही तो बात है। जैसे ही गौरी का नया पासपोर्ट आ जाएगा वो अपने घर चली जाएगी। आई साहेब, आम्हाला असं वाटतं की प्रताप और अश्विनी को हमें ये सब बता देना चाहिए। क्योंकि अहो काहीतरीच काय नहीं, मेरा मतलब है उन्हें बताना ठीक नहीं होगा। वो 7 समंदर पार रहते हैं। अश्विनी और प्रताप भाऊजी परेशान हो जाएंगे। होना ऐसा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तक आई साहब के सवाल का जवाब नहीं मिला। लगता है मेरे सवाल का जवाब यहाँ किसी के पास नहीं है। हे तर नेहमीच आहे। अक्सर मेरे सवालों का जवाब यहाँ किसी के पास नहीं होता। गौरी पर गोली किसने चलवाई और क्यों? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.